नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सिया आकाश। आज आपकी एक डाउट हम क्लियर करेंगे, वो म्यूचुअल फंड लेकर फुल डाउट क्लियर करेंगे और ये बताएंगे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म गेन करेंगे तो आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा और आप शॉर्ट टर्म गेन करेंगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है? एक साल की पहले आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, उसको शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको 20% टैक्स लगेगा और ऑन प्रॉफिट। एंड अब जब आप लॉन्ग टर्म गेन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एक म्यूचुअल फंड को सेल करोगे और प्रॉफिट गेन करोगे, वो बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको लगता है 12% टैक्स। अब जाकर आप बोलोगे म्यूचुअल फंड का तो रिटर्न ही है 15%, 20%, 20%। वहाँ से चला गया तो 15% चला गया और 20% चला गया, 12% चला गया, तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? इस चीज़ को आप देख के हैरानी हो जाओगे। आज की वीडियो डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पहले एक म्यूचुअल फंड को पकड़ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे हाईली इन्वेस्टेड और हाईली रिटर्नेबल 3 इयर्स में दिया है। ये PSU सेक्टर का स्टॉक है, हाई गेन और हाई रिस्क है। इस स्टॉक को हम पहले से एनालिसिस करते हैं। आप देख के चलो, पहले ये स्टॉक यहाँ पर था, यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है 3 सालों में। 3 सालों में कितना अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर दिया है पहले तो आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ आपको दिखाऊंगा। पहले आपको ये जानना पड़ेगा, जब आप मंथली SIP करेंगे, कोई म्यूचुअल फंड ने अपने पहले मंथली SIP करना है तो आपको ये बात ध्यान के रखना है। आपका म्यूचुअल फंड का SIP है 500 रुपीज़। ये फंड में 1394 करोड़ रुपीज़ है और नेट एनुअल वैल्यू 77.99 है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये कौन कौन सा सेक्टर का होल्ड करता है, कौन कौन ने होल्ड किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स LTD, SBI, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हिंदुस्तान NTPC एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन NHPC भी इस स्टॉक को, इस म्यूचुअल फंड को होल्ड किया है। अब जाके आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न और ER। आप एक चीज़ जान के चलो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 5 इयर्स मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, फुल वीडियो देखेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। पहले मैं बताता हूँ, देखिए, पहले साल म्यूचुअल फंड में रिटर्न देगा 15%, मान के चलो। सेकेंड साल देगा 17%, थर्ड साल देगा 25%, फोर्थ साल देगा 35%। इसको एवरेज करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब जाके आप 1 साल और 2 साल 3 साल बाद जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करने जाओगे तो यहाँ पर एक बात आता है, एक्सपेंस रेशियो 0.94, एग्जिट लोड, यूनिट एग्जिस्ट 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विद इन 1 ईयर। आपको ये बात तो जानकारी लेना है बस। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा, टैक्स ऑन इम्पोस्ट 20%, redeem before 1 year and after 1 year redemption pay 12.5% and return 1.25 लाख of financial year। ये आपको जानना है। ये बहुत अच्छा खासा चीज़ यहाँ पर दिया है। पहले एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो है फंड एनालिसिस और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हमारा जो ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड होता है क्या, जब आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई यहाँ पर एक एक्सपर्टाइज मैनेजर जो CA है और MBA पर्सन है, कोई कंपनी का सेक्रेटरी है, सब लोग यहाँ पर एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट तक रहता है। वो आपका क्या करता है, आप फंड यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, उस फंड को लेकर अच्छा खासा जो रिटर्न देने वाली PU सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर लेकर सभी सेक्टर में आप ये इन्वेस्ट करता है और से प्रॉफिट गेन करता है। आपको वो प्रॉफिट का परसेंटेज देता है आपकी कैपिटल वाइज, ओके। और जब देता है, आप प्रॉफिट कर, मान के चलो आप 500 रुपये का प्रॉफिट लिए हो, आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, 5 साल के बाद आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तब जाके जब आप उस 500 रुपये को तोलना चाहोगे, आपको कैसा हुआ, प्रॉफिट लेकर 1500 रुपया हुआ। आप जब एक्सपेंस रेशियो को यहाँ पर देखोगे 0.94%, जब आप 1500 रुपीज़ विड्रॉल करने के लिए जाओगे
पूरे टोटल अमाउंट के ऊपर 0.94% लगेगा। पहले बात ये जान लो, 1 साल के पहले आप विड्रॉल करोगे तो 1% टोटल अमाउंट 1500 रुपये के ऊपर लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी भी वही है। और एक बात, फ्रॉम जुलाई 1, 2020 स्टैम्प ड्यूटी लगा है और टैक्स इम्पोज। आपको एक बात मैं जानकारी देना चाहूँगा, 1 साल के बाद जब 1 साल के पहले जब आप इस शेयर को सेल करोगे तब जाके 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, LTCG। एंड आप 1 साल के पहले इस शेयर को जब सेल करने जाओगे 20% टैक्स आपको इम्पोज करना है। और एक बात को आपको ध्यान में रखना ही है, जब आप 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे तब जाके आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट लगेगा। तब जाके आप एक्सपेंस रेशियो तो देना पड़ेगा आपको। पहले मैं बता देता हूँ, एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। 5 साल के बाद और 3 साल के बाद आप इस म्यूचुअल फंड को सेल कर एग्जिट कर जाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी और इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा और टैक्स भी आपको नहीं देना पड़ेगा। कितना तक? जब तक 1.25 लाख रुपीज़ तक, 1,25,000 रुपीज़ तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपका टैक्स का अमाउंट होगा नील। मैं मान के चलो 5 साल के बाद आपका प्रॉफिट हुआ 1,30,000। ओके, 1,30,000 आपको 1,25,000 के ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उस 5,000 के ऊपर 2.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा है 1 ईयर के बाद जब आप शेयर को सेल करने जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर पड़ जाएगा और वहाँ पर से आपको 12.5% आपको देना पड़ेगा 1,25,000 को एग्ज़िट करने के बाद। आपको समझ में आया? और एक मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो आप एग्ज़िट लोड एक्सपेंस रेशियो का एवरी टाइम पे बहुत चेंजेस आया है। पहले बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो हुआ करता था, फिर समय से जाने पर ये एक्सपेंस रेशियो को कम कर दिया है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और एग्जिट लोड को भी आप देख लो, ठीक है, प्रेजेंट में एग्जिट लोड बहुत अच्छा हो गया। आपको मैं भी दिखाऊंगा। और फंड मैनेजर क्या है, बहुत अच्छा खासा फंड मैनेजर का डिटेल्स देख लो। ये बहुत अच्छा खासा एक फिनेंशियल एडवाइज़र है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ और बहुत अच्छा खासा है। आप चाहो तो इसके लिए, इसका रिगार्डिंग आप को और इस म्यूचुअल फंड को पर्सनली कॉल करके जान सकते हो। इसे कितना देर तक यहाँ पर एक्सपीरियंस है मार्केट में, सब कुछ आप जान सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपका जो भी क्वेरीज था मैं इस वीडियो में फुलफिल कर चुका हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर पिछले वीडियो में आपका साथ मुलाकात होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।